जी जी, हाँ विकास जी क्या? बोलिए। हाँ, पहचाने आप बड़े पापा? हाँ हाँ, मैंने पहचाना। अरे तो मुसीबत में फंस गया हूँ। तो चारों तरफ मुसीबत है, चारों तरफ जो है हाँ, आप क्या गुलाम बताएं हैं हम। और गुलामों को जो है राहत मिलती नहीं है, क्योंकि नियम हाँ कानून आपके लिए बनाए नहीं गए हैं, वो हाँ आपके हाँ। गुलामों के लिए बनाए गए हैं। अब क्या बताएं, हम भी फंस गए, हमको समझ में नहीं आ रहा किससे सलाह लूं मैं। मैंने आपका नंबर मांगा, हम कहे बड़े लोग से ही सलाह लिया जाए, घर के लोग से ही सलाह लिया जाए। हाँ देखो, हम सब लोग दुष्ट हैं। हम अपने हम्म, व्यक्तिगत लाभ के लिए तो सलाह लेते हैं। एक छोटा सा सरल उपाय बताया गया था, जिसमें आपका कल्याण था, देश का कल्याण था, और हम्म, 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल सकता था। इतने सारे दुष्टों ने उसे सुना, एक दुष्ट ने भी जो है ना उसमें जो बात बताई गई उसका पालन नहीं। तो हम तो कॉन्टेस्ट का अपने लाभ के लिए वो यूज करना चाहते हैं। हम जन कल्याण के लिए तो यूज करना ही नहीं चाहते। हम तो आम जनता के लिए अच्छा भारत निर्माण ही नहीं करना चाहते। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 77 साल के बाद भी गुलामों के नियम कानून ही आपत थोप के रखे हैं। जो नए 3 कानून बने हैं, दे आर द हम्म, सेम, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। हम्म। आप ये बताइए, आपने उस दिन हमें सुना, उसके हम्म। बाद आपने आगे कोई कार्रवाई की क्या? क्या आपने क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड किया? क्या आपने नहीं, क्राइम मैं फ्री सुना भारत कहाँ, के मैं तो निकल गया था ना, मैं भाषण दिया उसके बाद मैं निकल गया, मेरे बुआ इमरजेंसी में थी, मैं तुरंत लखनऊ भागा था आपका आशीर्वाद लेके। अच्छा, ओके। नहीं, लेकिन हमने तो उसको सब जगह पे अपलोड किया था। उसकी जो हमारा भाषण है उसकी कॉपी भी हमने सभी को, आपको जो ना सबको बांटी थी। हम्म, तो मेरा ये कहना है कि हम सब लोग अपने बहुत छोटे लाभ के लिए जी रहे हैं। हम अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं, विकास जी, ये स्थिति। अब सवाल होता है कि हम इन प्रकार अपना छोटा मोटा लाभ लेके कष्ट से हम्म, बाहर निकलना चाहते हैं, या हम एक नई व्यवस्था भी कायम कर पाएंगे, तो जो वर्तमान लाभ है वो तो मिल ही जाएगा, और उसके जी साथ जी। साथ हमें 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जहां हम्म, हमें अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में नहीं भटकना होगा। जहां झूठी रिपोर्ट देना और झूठी गवाही देना, ये परजरी का बहुत बड़ा अपराध होगा। ऐसा करने वाले जेल में सड़ जाएंगे। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान जो है पेश हो जाएगा, और हम्म, वो साक्ष्य होंगे जो आज की पुलिस तो सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती। मतलब आप ये सोच लीजिए कि पुलिस की कार्रवाई में कितना सुधार आएगा। और फिर जो है, आज आप कोर्ट कचहरी में चक्करें लगाते हैं, वकीलों को पैसे देते हैं, इसको पैसा देते हैं, उसको पैसा देते हैं। इस नई व्यवस्था में 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, और साथ में आपके ऊपर रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी, धन वर्षा भी होगी, और अपराधी को जो जितना भी धन बांटा जाएगा उसका दुगना मल्टीप्लाई करके अर्थदंड के रूप में वसूला जाएगा। इसीलिए तो आपको फोन किया हूँ, पहले बात तो हम बहुत मुसीबत में हैं, इसीलिए तो आपको फोन किया हूँ। नहीं नहीं, वो आपकी मुसीबत की बात तो सुनेंगे, लेकिन हम्म, जन कल्याण की बात भी हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए आप बताइए, हम जब आप बोलेंगे मैं वहाँ पे आदेश आप बस दीजिए, मुझे मैसेज डालिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, साफ सीधी बात है। चलिए, अब पहले आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए। पहला प्रॉब्लम ये है कि मेरे दोनों ड्राइवर का मोबाइल है स्विच ऑफ। ओके। ठीक है, उन्होंने गोरखपुर में किसी का एक्सीडेंट किया है। ओके। ठीक है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है किसका एक्सीडेंट किया क्या है। वो थाने में आया है, बोला उसका कोई आदमी आया है गोरखपुर थाने में, योगी आदित्यनाथ के सामने थाना है, हाँ हाँ। वहाँ पे आया है, और वो बोला है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए। अब मुझे कम मैं मुझे मुकदमा नहीं कम लड़ना चाह रहा हूँ। मुझे कंपनसेशन चाहिए। हाँ, उसको कंपनसेशन चाहिए, मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, मैं सब लफड़े में नहीं पड़ना चाह रहा हूँ। थाने से बार बार फोन आ रहा है। मैं आज 3 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ हूँ हॉस्पिटल से। अब देखिए, मेरा आपके सामने विकल्प क्या है? मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है, मुझे सामने सिर्फ विकल्प ये है, या तो मैं पैसा दूं जो मेरे पास है नहीं इस समय। ओके। मैंने अपना, हाँ, मेरे पास सिर्फ यही विकल्प है और कुछ विकल्प नहीं, पैसा खाना चाह रहे हैं बस, और नहीं कुछ नहीं। नहीं, दूसरा विकल्प ये है कि उनसे कहें कि आप वैधानिक कार्रवाई करो, हम निपट लेंगे। मतलब मुकदमा करवा लूं अपने ऊपर? हाँ, मुकदमा करो, आपके ऊपर थोड़ी होगा मुकदमा, वो तो ड्राइवर के नहीं, वो ऊपर बोल होगा। रहा है मैं ओनर के ऊपर ही मुकदमा करूंगा। करिए, तो कोई बात नहीं, आप बात कर रहे हैं, आपकी यहाँ प्रेजेंस है, हमारी ये बात रिकॉर्ड हो रही है, इसे मैं अपलोड करूंगा, इसको आप एज ए सबूत पेश कर देना कि जब आप वहाँ हम्म, मौके पे थे ही नहीं,
तो ये तो झूठा मुकदमा हो गया। हम्म। तो झूठा मुकदमा कायम करेगा तो फंसेगा वो। और ये जो हमारी बातचीत हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होने वाली है, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ मतलब मैं तो चला ही नहीं रहा, मैं तो नोएडा हूँ, मैं तो देखो, हॉस्पिटल में भर्ती था। मेरा ये कहना है कि उनसे कहिए कि आप नियम संगत कार्रवाई करें। मैं बीमार था, यहाँ पर हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, ये ड्राइवर्स गाड़ी में थे, उनके ये मोबाइल नंबर हैं, आप विधि अनुसार जो कार्रवाई करना चाहते हैं उसे करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस भाषा में उनसे बात कह दीजिए आप। और जब कोई आपको दिक्कत आ गया है तो फिर मुझसे कंसल्ट करते रहिए। ठीक है। दूसरा बात ये देखिए, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि वो कोई आदमी मर भी गया होगा तो 304A बनता है। नहीं, कुछ नहीं मरा है, कुछ नहीं मरा है, हल्का फुल्का खर्च आया है बस, वो कंपनसेशन चाह रहा है। नहीं मरा है। हाँ। तो और भी सरल उपाय है, क्योंकि आपकी जो गाड़ी इंश्योर्ड होगी तो हाँ, इंश्योर्ड, उसको थर्ड पार्टी कंपनसेशन जो है ना, आपको अपनी जेब से और ड्राइवर को भी अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस की तरफ से जाएगा। हाँ बस वो मुकदमा बार बार मेरे पर बोल रहा है, क्योंकि मैं तो ये मालूम है कि बनिए जो है ना मुकदमे से डरते हैं। हाँ। और बनिया जो है बहुत ही जो है ढिल पुल व्यक्ति हैं। और नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, पर बात ये है कि अभी मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। आपके डरने ना डरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पुलिस को मालूम है, नेताओं को मालूम है, सबको मालूम है कि पुलिस के पास जो है बनियों के पास पैसा भी होता है और ये डरपोक भी होते हैं। ये दूध देती गाय जैसा, जितना दूध चाहो धो लो। बात समझ में आई आपको? समझ तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उनसे कहिए कि मैंने पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त से जो है ना कंसल्ट किया है और उन्होंने मुझे सलाह दी है कि आप पुलिस को सलाह दीजिए कि वो अपराध पंजीबद्ध करें। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, मेरे एक आदमी 2 आदमी 70 लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं, वाइट मनी। अब देखो, नियम ट्रांसफर घटिया बनाए गए हैं कि यदि आप ये सिद्ध कर सकें कि ये 420 है तो उसके लिए नहीं, वो मैं सिद्ध कर दूंगा। वो लोग ना फोन उठाते हैं ना मैं। लेकिन आपके सिद्ध करने के बाद भी पुलिस संज्ञान ले, वो प्रॉब्लम है। और दूसरा तरीका है कि फिर आप जो है ना सभी एविडेंस के साथ जो है ना कोर्ट में केस करें। और तीसरा और सरल तरीका है कि कुछ गुंडों को एम्प्लॉय करके और वो आपको वसूली करके दे देंगे। वही ज्यादा सरल तरीका लग रहा है। वही ज्यादा सरल तरीका। नहीं, वो सरल तरीका है लेकिन कानूनी जायज तरीका नहीं। फिर क्या करे, 3 साल हो गया, 70 लाख रुपया हो चुका है सर। 70 लाख कम नहीं होता ये आजकल जो है ये बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। हमको तो जाने कितने फोन आ चुके हैं कि यदि आपका कोई पैसा नहीं दे रहा है तो आप हमसे जो है हम संपर्क करें, हम आपके जो है ना पैसे की रिकवरी कराएंगे। तो ये आपके पास भी फोन आ रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके की कुछ संस्थाएं खुल गई हैं जो इसी तरीके के काम करती है। नहीं, ऐसा मेरे पास कोई फोन नहीं आता। मैंने फोन ये प्राइवेट, मेरे पास कई बार फोन आए हैं। एक्चुअली में वो फोन व्यापारियों को ही जाते हैं। वो व्यापारियों की मदद के लिए संस्था बनी है जो ये काम करती है कि वो अपने जो है ना रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके उस जो आपकी रिकवर नहीं हो रही है उसको रिकवर करती है और उसके एवज में अपना कमीशन लेती है। तो उनका जो भी कमीशन होगा उतना आपको देना होगा। वो तो मैं दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत। तो हाँ, इस पे आप बात नहीं कर सकते क्या ऐसा ही से एक बार? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत केस पे बात करना ना मेरे लिए उचित है और ना ही इससे कुछ व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। तो मैं तो व्यवस्था बदलने की बात कर रहा हूँ कि यदि लोग जुड़ के 9 दिन में का जो ना काम कर लें तो मैं ये देश ही बदल दूंगा इन्हीं राजनेताओं के। मैं तो जुड़ा ही हूँ, उस पे कहाँ गया? नहीं, ऐसे नहीं जुड़ना है। उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर जो है उस ऐप को डाउनलोड करके अपना फोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है और अपना जहां रह रहे हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। फिर आपके अपने प्रोफाइल में जाकर आपको अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी इंडिविजुअल्स जो भी आपसे कनेक्टेड है उनको भेजना है। फिर 10-10 लोगों को, ऊर्जावान लोगों की आपको चैन बनाना है जो उनको शपथ और संकल्प करके जोड़ना है अपने लाभ के लिए। यदि आप ऐसा 9 दिन तक हम कर पाए तो हमारी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे
और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो ये मॉडल में उसका विकल्प भी छिपा हुआ है। ऐसे 543 महारथी जो अपने भागीरथी प्रयास से लोगों को सभाएं लेके लोगों को चाय पे बुलाकर भोजन पे बुलाकर जोड़ने की कार्रवाई करेंगे, ऐसे महारथियों को जो है चंद्रगुप्त कहा जाएगा। उनके पास खुद जो है सांसद का टिकट चल के पहुंच जाएगा और फिर हम 100 करोड़ लोग 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए उसे विजयी बनाएंगे। तो पूरे 543 लोग जो है ना विजयी हो जाएंगे। उन्हें ना टिकट के लिए पैसा खर्च करना होगा, ना ही उन्हें किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाना हो। ठीक है, करता हूँ। चलिए विकास जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद सर, जय हिंद।